पृथ्वी पर हाहाकार था। नदियां सूख चुकी थीं, भूमि फट चुकी थी और मानवता जल के बिना कराह रही थी। ऋषि मुनि और प्रजा आकाश की ओर निहार कर प्रार्थना कर रहे थे, हे देवों, पृथ्वी की रक्षा करो। इसी संकट के समय एक तपस्वी राजा हिमालय की गोद में खड़ा था। राजा भगीरथा एक पैर पर खड़े होकर कठोर व्रत में लीन, उनकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, पूर्वजों को मोक्ष और धरती को जीवन। उनकी तपस्या से स्वर्गलोक कांप उठा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और स्वर्ग से प्रकट हुई गंगा, जल की नहीं प्रकाश की धारा के रूप में। उनका वेग इतना प्रचंड था कि देवता भी चिंतित हो उठे। यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तभी समस्त देवताओं की दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर गई। वहां ध्यान मग्न खड़े थे शिवा, शांत, स्थिर और अनंत। भगीरथ की पुकार महादेव के हृदय तक पहुंची। जैसे ही गंगा स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ उतरी, महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा का उग्र वेग शिव की जटाओं में समा गया। वहां वह क्रोध नहीं, करुणा बन गई। वेग शांति में बदल गया। फिर महादेव ने गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया। धाराएं बनी, नदियां जन्मी। जहां जहां गंगा बही वहां जीवन फूटा, हरियाली लौटी और मृत आत्माओं को मोक्ष मिला। धरती फिर से जीवित हो गई। राजा भगीरथ नतमस्तक हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और तभी यह सत्य प्रकट हुआ, गंगा केवल नदी नहीं है, वह भक्ति का प्रतिफल, शिव की करुणा और मोक्ष का शाश्वत मार्ग।